सो क्वेश्चन नंबर 16, एडमिशन ऑफ पार्टनर, पेज नंबर 212 पे दिया हुआ, देखो क्वेश्चन, पार्श्वी एंड अनेरी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 and balance sheet is given. After the balance sheet read, on 1st April 2016 they admitted Hensey as a new partner on the following conditions. So guys, you know the formats, required formats, revaluation account, partners capital account, कैश बैंक अकाउंट, ये तीनों की पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज डेबिट क्रेडिट ये सब लिखना है. एंड द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ हैंसी. ठीक है, और इधर हम पार्टनर्स के नाम लिख देंगे, पार्श्वी अनेरी हैंसी. And as we begin our answer, we should first write the opening balance of the respective accounts, and they are, बोलो पार्श्वी अनेरी का बैलेंस कितना है? 9184. ओके, एंड कैश बैंक का डेबिट बैलेंस होता है कितना बोला? 56,000. ओके, so adjustment number 1, new profit and loss sharing ratio is to be capped at 3:4:2. Guys, now old PSR is given in the first line, new is given in the first adjustment. So let us find out the sacrificing ratio, right? एडमिशन वाले चैप्टर में हमेशा आपको sacrificing ratio चाहिए गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए, और रिटायरमेंट वाले में चाहिए आपको गेनिंग रेशियो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. सो लेट्स फाइंड आउट द sacrificing ratio. What is the formula of sacrificing ratio, guys? Old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio. So old and new both are given, hence the formula is directly applicable for Parshvi and Aneri. Old PSR कितना था? 2:1. So 2/3 and 1/3 लिख सकते हैं. And new is 342, right? First adjustment, so 3/9, 4/9. बस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए हमेशा सैक्रिफाइस या गेनिंग फाइंड किया जाता है, राइट? सो 9 विल बी द एलसीएम. ठीक है, 3 and 9 इन दोनों का, ये दो अमाउंट्स का एलसीएम आएगा 9. चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट टर्म को, तो 9 आएगा, मतलब इसको ऊपर न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, so 6 minus 3, that is 3/9. Similarly 9 LCM 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 minus 4, so -1/9. So when we are finding sacrifice and the answer is negative, it will be the opposite thing, that is gain, राइट? अब गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है द वेरी फर्स्ट बेसिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो डेबिट द रिसीवर किसके लिए? जो गेन करता है उसका अकाउंट डेबिट होगा, जो सैक्रिफाइस करता है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि सैक्रिफाइस करना मतलब ही इज गिविंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सो क्रेडिट द गिवर. सो सैक्रिफाइस करने वाले को क्रेडिट, गेन करने वाले को डेबिट. ठीक है, अब वो गुडविल के अमाउंट के साथ होगा. What is the amount of goodwill that is given in adjustment number 6? मिला 6 में goodwill is valued at ₹90,000. और भी चेक कर लो, दो पॉसिबिलिटीज है, either the new partner may bring his or her share of goodwill in cash, or he or she does not bring. वो पैसे, गुडविल के पैसे ला भी सकती है, नहीं भी ला सकती है. अब थोड़ा आपको ओवरव्यू फटाक से ऐसे देख लेने का कि भाई पार्टनर गुडविल के पैसे ला रहा है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो नहीं. देखो सेकंड एडजस्टमेंट में Hensey brings his capital is 40,000. ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, पर्सनल एक्सपेंस, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, गुडविल, और फिर क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है, राइट? सो गुडविल के रिलेटेड नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग न्यू पार्टनर. द न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग द गुडविल अमाउंट, राइट? सो उसके अकाउंट में क्या कर देंगे हम? डायरेक्टली डेबिट. अगर समझो पैसा, गुडविल का पैसा कैश में आता है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ये ट्रीटमेंट होती है. बट व्हेन द पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, देन हिज और हर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इज टू बी डेबिट, राइट? ओके, सो पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन ध्यान में रखना, गुडविल की जो मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं, न्यू पार्टनर कौन है? Hensey. सो Hensey's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Hensey's कैपिटल की जगह पे पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूं इसमें करंट अकाउंट लिखना है. क्यों लिखना है? क्वेश्चन के एंड तक आपको पता चल जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन. तो Hensey's करंट अकाउंट डेबिट
अच्छा मैंने बताया था ना, पार्श्वी अनेरी जो सेक्रीफाइस करता है उसका अकाउंट क्रेडिट, जो गेन करता है उसका अकाउंट डेबिट। तो गेन कर रहा है मतलब अनेरी, सो अनेरी इधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। वाई देर इज अ डिफरेंस कि भाई एक का कैपिटल एक का करंट थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। एंड टू, द पार्टनर हु इज सैक्रिफाइसिंग हर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट, ओके। अब गुडविल का जो अमाउंट दिया एडजस्टमेंट नंबर 6 में, टेक द कैलकुलेटर इन योर हैंड। 90,000 रुपीज जो गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है, 90,000 इंटू 3/9 करो, 30,000 पार्श्वी के अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। पार्श्वी के अकाउंट में हो जाएगा। अनेरी 1/9 है, तो 90,000 इंटू 1/9 10,000 अनेरी। एंड ऑब्वियसली इधर आप देख ही सकते हो कितना है, 20,000 बैलेंस बचा। एंड 3:4:2 वाज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू पार्टनर का रेशियो कितना होगा, 2/9 लास्ट पार्टनर। सो 90,000 इंटू 2/9 20,000, और इन दोनों का डिफरेंस भी 20,000। सो 20,000 रुपीज उसको कैपिटल के लाने चाहिए, गुडविल के लाने चाहिए थे, बट द पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन कैश, हेंस हर अकाउंट इज टू बी डेबिट। अब ये करंट अकाउंट है, अब करंट अकाउंट तो हमने बनाए हुए नहीं है, as such there is no any other entry in current account, that's why current accounts are not prepared। तो हेंसी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे, जैसे क्रेडिट बैलेंस होता, कैपिटल क्लोज करके हम यहाँ पे लिखते हैं ना, राइट। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड लिखेंगे, राइट। सो मैं लिख रहा हूँ हेंसीज करंट अकाउंट कितना 20,000। तो हेंसी का डेबिट बैलेंस जो था उसकी इफेक्ट हो गई अनेरीज कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, अनेरीज कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 10,000, और मैं पर्टिकुलर्स में क्या लिखूंगा, क्रेडिट वाला नाम, टू पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और पीस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, पी फर्स्ट पार्टनर है, हाँ, क्रेडिट साइड डायरेक्टली 30,000 नहीं लिख सकता क्योंकि डेबिट वाले मुझे दो नाम लिखने हैं, दैट्स आई विल हैव टू स्प्लिट द अमाउंट। सो 20,000 and 10,000 in against 20,000 write the name by Hensy's capital account। हाँ करंट है तो करंट लिखेंगे, करेक्ट, बाय एस, हाँ एस कैपिटल। सो दिस इज अ स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और एडमिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चन में ये ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसको अगर आपने हैंडल कर लिया तो 80-90% यू कैन बी श्योर आपका आंसर आ जाएगा करेक्टली, ओके। सी द second adjustment, Hensi brings rupees 40,000 as capital, so capital is brought by new partner obviously, so cash में पैसा आ रहा है, debit what comes in and the partner is giver, credit the giver। हमेशा जो भी नया पार्टनर पैसा लाता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। 40,000 है ना अमाउंट, so to Hensi's capital account and 40,000 by cash bank account, ओके। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। ऊपर देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सेकंड लास्ट आइटम इज गिवन 10% लोन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से लोन ली हुई है जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और एडजस्टमेंट में बोला हुआ कि 1 ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस हुआ, राइट। तो डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड आउटस्टैंडिंग है सो इट विल बिकम आवर लायबिलिटी, टू इफेक्ट्स आ गए। अच्छा लोन का अमाउंट कितना है, 35,000 का 10% कर लीजिए भाई, हाँ। तो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट 3,500, और यहाँ पे हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज में, आप लिख सकते हो, ये सब टाइटल्स देने हो तो दे सकते हो, एडमिशन रिटायरमेंट में कंपलसरी नहीं है। बाकी फाइनल अकाउंट्स का जब क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, सब टाइटल्स आर आल्सो जस्ट लाइक कंपलसरी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,500, और मैं नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दूंगा 10% बैंक लोन 35,000, और आप इधर 35,000 इनर कॉलम में शो करके 3,500 ऐड करके 38,500 भी दिखा सकते हो, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। फोर्थ क्या हुआ, सब सही है ना, yes yes पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्श्वी, देखना पर्सनल एक्सपेंस ऑफ वन पार्टनर, फर्स्ट पार्टनर पार्श्वी, पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बताओ प्रॉफिट एंड, भैया बताओ आप मुझे, जब भी कोई पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस हम बिजनेस में से यहां से करते हैं तो उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए,
पार्टनर्स, वो ड्रॉइंग्स है ना पार्टनर्स के लिए। अगर एज अ पार्टनर मैं यहाँ से कुछ पैसे विड्रॉ करता हूँ तो माई अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज इट्स माई ड्रॉइंग्स, कैपिटल ये साइड, ड्रॉइंग्स ये साइड, राइट। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश विड्रॉन, पर्सनल एक्सपेंस के लिए कैश पे किया गया, पे लिखा है तो कैश गया। एक्चुअली ट्रीटमेंट ऐसे होनी चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल, पार्श्विस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ऐसा होना चाहिए था। बट क्या हुआ गलती से, इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज डेबिटेड टू प्रॉफिट, गलती से जब ट्रांजेक्शन हुआ तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट। भैया प्रॉफिट लॉस में डेबिट बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट नहीं होते हैं, सो इट इज रॉन्गली डेबिटेड, राइट। तो उसको अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट पीएनएल अकाउंट। अब पीएनएल अकाउंट हम नहीं बना रहे, पर एक और अकाउंट बना है पीएनएल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो वो अकाउंट की क्रेडिट साइड कर देंगे। रेक्टिफिकेशन समझो कि गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो गया था, टू रेक्टिफाई द एरर द रिवर्स थिंग विल बी डन, सो वो अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और ओरिजिनल इफेक्ट कहां आनी चाहिए थी, यहां पर पार्श्विस अकाउंट डेबिट, तो यहाँ सो पार्श्विस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5600, और यहाँ पे रिवैल्यूशन, सॉरी हाँ रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट, इधर लिखूंगा बाय पार्श्विस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंस, और इधर टू रिवैल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड बाय अनेरी रुपीज 8400, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, राइट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस। अच्छा फर्म पे करती तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होता, एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट ऐसे, बट पेड बाय अनेरी है तो अनेरी को क्रेडिट देना पड़ेगा ना सामने, बिकॉज शी इज द गिवर। सो टू अनेरीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, और यहां पर अनेरी अकाउंट की क्रेडिट साइड 8400 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल का एडजस्टमेंट हमने कर लिया, एंड नाउ 7 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एडजस्टमेंट, पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल। अच्छा देखो बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल का जब भी एडजस्टमेंट दिया हो आपके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में 16, 17, 18 एंड 19 देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस व्हिच आर गिविंग यू द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये आपको, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है तो इसको एट द एंड ही करना, उसके अलावा बाकी सब जो रिवैल्यूएशन क्लोज करना है, बाकी बैलेंस शीट की आइटम्स हमें एसेट या लायबिलिटी साइड वो पहले जस्ट नोट डाउन हमें कर लेंगे। सो विल डू दैट थिंग, रिफर द बैलेंस शीट, एसेट साइड से स्टार्ट करो। गुडविल दिया हुआ 21,000, whenever goodwill or any fictitious asset is given in the balance sheet on asset side, it is to be written off by debiting the partner's capital account in which ratio, old profit sharing ratio। so मैं लिखूंगा टू गुडविल अकाउंट 21,000, कौन सा रेशियो था भाई, 2:1, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डन। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, को एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज, राइट। बिल्डिंग फर्नीचर डेटर्स, बताइए अमाउंट रिस्पेक्टिवली, और कैश बैंक लिखा हुआ है ना। वैसे तो कैश अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम लिखेंगे, दैट विल बी डन एट द एंड, और अभी मैं लिख देता हूँ सिर्फ कैश, जो अमाउंट आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट विल बी रिटन। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड चले जाओ, पार्शियल एनरी की कैपिटल 9184 तो हमने लिख दी थी, गलती से दोबारा मत लिख देना। कैपिटल रिजर्व है, क्या करेंगे इधर, इट इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में, 2/3 1/3 कर दो 14,700 का, करेक्ट। नेक्स्ट वन, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, गाइस दीज टू आर द लायबिलिटी फॉर द पार्टनरशिप फर्म। समझो कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं उन्होंने सेविंग करने के लिए हमारे पास ही अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, वो हमारे पास ही पैसा जमा रखते हैं, तो इन फ्यूचर दे विल बी आस्किंग फॉर देयर मनी, राइट। और प्रॉफिट शेयरिंग फंड दैट इज अगेन अ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बोथ आर टू बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड। क्या था, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, अमाउंट बताइए
नेक्स्ट 10% बैंक लोन टेकन, क्रेडिटर्स ना 39,900। तो देखो बैलेंस शीट में सारी जो भी आइटम्स लिखनी थी लिख ली। अभी जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो हम लेंगे, उससे भी पहले मैंने बताया ये अकाउंट हम क्लोज कर दें। फिर क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है, मतलब एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट्स दैट एडजस्टमेंट विल बी कंसीडर्ड। सो 56 ये जा रहा है 11,900 माइनस करो 5,600 और उसको ओल्ड पीएसआर 2:3 2/3 एंड 1/3 करो। पार्श्वी अनेरी 2/3 1/3, what is it? Is it loss or profit? Because debit side balance is higher, right? So it is a loss on revaluation, loss on revaluation account। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? करेक्ट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ 4221 टू बी डेबिटेड टू दीज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखूंगा लॉस। देन और अब हम एडजस्टमेंट के साथ डील करेंगे जो क्लोजिंग कैपिटल का था लास्ट वाला। 7th एडजस्टमेंट, पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फर्म इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, वो हमें फाइंड करना। ओल्ड वाज गिवन एंड देयर सैक्रिफाइस ऑफ गेन इज अवेलेबल। सैक्रिफाइस है तो ओल्ड में से माइनस हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा न्यू दिया हुआ है, न्यू पीएसआर इज गिवन इन द फर्स्ट एडजस्टमेंट, राइट? आई गेस यस, 3:4:2। सो न्यू ये नोट 1 थी, गुडविल के रिलेटेड वर्किंग नोट 1 एंड नाउ दिस इज वर्किंग नोट 2। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन 3:4:2 एंड पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू पीएसआर। आगे क्या लिखा था? बाय टेकिंग हेंसिस कैपिटल एज बेस। देखो यहाँ पे ये रीजन है कि हमने यहाँ पे कैपिटल को टच नहीं किया था, राइट? हियर इज द रीजन, क्योंकि अगर मैं कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देता तो वो जो 40,000 कैपिटल ला रही है, अब मैं 20,000 गुडविल का अमाउंट इसमें डेबिट कर देता तो उसकी कैपिटल कितनी रह जाती? सिर्फ 20,000, राइट? सो 40,000 जो कैपिटल वो पार्टनर ला रही है ना हेंसी, उसके बेस पे बाकी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें सेट कर दी। वेरी इजी गाइस, न्यू पीएसआर इज गिवन, राइट? और उसकी कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल देखना, इधर देखना, 3:4:2 के रेशियो में होनी चाहिए। अब हमारे पास 2 पे 40,000 दैट इज गिवन, अब 4 पे कितनी होगी दैट इज क्वेश्चन मार्क, 3 पे कितनी होगी दैट इज क्वेश्चन। उसकी कैपिटल हेंसीज कैपिटल इज गिवन, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टेप रखना है। 2 अगर है उसका प्रॉफिट शेयर तो 40,000 कैपिटल है, तो 4 अगर किसी का है तो हाउ मच, राइट? सो मैं लिख रहा हूं 2 पे 40,000, साइलेंट कर दो, 2 पे 40,000 तो 4 पे हाउ मच? 4 मतलब अनेरी की कैपिटल मिल जाएगी। अनेरीज कैपिटल इक्वल्स 40,000 इंटू 4/2 दैट इज ₹80। सिमिलरली 2 पे 40,000 कैपिटल हो बेस कैपिटल, तो उसके बेस पे 3 पे हाउ मच? तो यू विल गेट द कैपिटल ऑफ पार्श्वी, राइट? पार्श्वी ना फर्स्ट पार्टनर, सो पार्श्वीज कैपिटल इज इक्वल टू 40,000 इंटू 3/2 ₹60,000, राइट? सो 40 60, अच्छा वो ऑर्डर में हम देखेंगे पार्श्वी की कैपिटल कितनी हो गई 60, अनेरी की 80 और उसकी 60 80 40, मतलब 3:4:2 के रेशियो में हो गया, राइट? सो आई कैन राइट द कैपिटल अकाउंट्स हियर, कैपिटल पार्श्वी अनेरी हेंसी 60 80 40, okay 180, and I'll write the closing balance in almost end। अभी रुक जा भाई थोड़ी देर। टू बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड 60 80 and 40,000, 60,000 80,000 and 40, the closing balances are available here। You can refer the note, that is note 2। उधर भी ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख सकते हो, एक जगह पे तो आपको लिखना चाहिए एटलीस्ट, ताकि पता चले ये अमाउंट कहाँ से है। ओके, अब आपको पता चलना चाहिए कि भाई हमने क्लोजिंग कैपिटल तो सेट कर लिया है, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट और विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और बैंक बैलेंस।
राइट, या तो पार्टनर का पैसा कम हो रहा है तो वो उसको कैश से लाना पड़ेगा या तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। लेट्स सी क्या दिया हुआ है। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब कोई पार्टनर पैसे लाएगा या ले जाएगा ऐसा नहीं है, बट करंट अकाउंट में, मतलब यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा ना करंट अकाउंट में ट्रांसफर, बस खत्म। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लोज द कैपिटल अकाउंट ऑफ थर्ड पार्टनर, और इसीलिए जो 20,000 था वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो चुका है उसके करंट में, गुडविल का जो अमाउंट था वो। ओके, अब चेक करना आराम से, दोनों में से कोई भी साइड का, कोई भी पार्टनर का ज्यादा आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पार्टनर पार्श्वी। क्रेडिट साइड टोटल इज हायर, व्हाट इज इट? 1,30,800. Deduct the debit balances amounts 47,000. So this is the current to partners current account, और एक क्रेडिट बैलेंस हुआ ना 47,000 आ रहा है ना, सही है ना? ओके, ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्रेडिट साइड टोटल इज हायर सो इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। 47,000 आपको यहाँ पे लिखना, 47,000 कौन था? पार्श्वी, पार्श्वीज करंट अकाउंट। एंड नेक्स्ट वन, ये इसका डेबिट बैलेंस, डेबिट 99,100, deduct this amounts 1,800 by balance carried down, carried forward, सॉरी बाय बैलेंस थोड़ी आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो टू पार्टनर्स, हाँ बाय 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 अनेरी है, राइट, बाय अनेरीज करंट अकाउंट। अच्छा, ये कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस हुआ, सो अनेरीज करंट अकाउंट है, अनेरीज करंट अकाउंट 1,800। एंड कैश बैंक को क्लोज करेंगे 96,000, 96,000 the closing balance of cash oblique bank account by balance carried forward या carried down, एंड यहाँ पर 96,000 टोटल ऑफ बोथ दी साइड्स ऑफ बैलेंस मैच दोनों साइड। That's it. We'll meet you in the next lecture.